एरो ठीक आ रहा है ना सरोज दीदी? चर्चा चर्चा हाँ जी, एरो ठीक है? हाँ जी, ठीक आ रहा है जी, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तू, पलना वालों निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। मेरे पिया जी, मेरी श्यामा महारानी गुम्मट जी में विराजमान, अति सुंदर, अति लाडले, मेरे सुंदर साथ अंग संग सुख लेते हुए हमें हर पल याद दिला रहे हैं कि अब अपने घर चलें, अपने वतन, मूल घर, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद बरसता है। मेरी रूह और हम सब सुंदर साथ मिलकर उनके दिल की आवाज पर खिंचते हुए सब चले जा रहे हैं। अभी सब सुंदर साथ जो यहाँ बैठे हैं, सबका दिल वहाँ खिंचा चला जा रहा है। चलना है उस पार अपने घर, फूलों का वतन, नूर का वतन, फूल बाग और नूर बाग, रंग महल की पश्चिम दिशा में सुखपाल और तख्तरवा उतरता है चांदनी पर। ये चांदनी दो भौम, तीसरी फूल बाग की चांदनी। इस चांदनी पर मेरे पिया जी ने जैसे ही अपने चरण रखे तो कोमल पत्तियां फूलों की, प्रेम का रंग हर रूह पर बरस उठा। मेरे पिया अपनी प्रेम की नजर से हमें दिखला रहे हैं चांदनी की उत्तर और दक्षिण और पश्चिम में आए बड़ो वन के वृक्षों के हिंडोले, सुंदर बड़ी बड़ी मेहराबों के उछलते हुए हिंडोले, खुशी से झूम रहा है। तीन भौमों में हिंडोला कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे हमारे तीनों तरफ हिंडोले आवाजों से हमें पुकार रहे हैं कि मुद्दतें हो गई हैं इन हिंडोलों पर आनंद लिए हुए। आओ हम सब मिलकर पिया के सुख लें। अब पिया जी हमें तीसरी चांदी से ले चल रहे हैं तले की भूम में, फूल बाग के नीचे तले की भूम पर, चांदनी पर फूलों पर महीन महीन बूंदें नूर की चमकती नगों सी चमकती नजर आ रही हैं। सब शोभा को देखते हुए हम सब रूहें जल रही हैं,
हमें मिलकर चलना है। सब सुंदर साथ के दिल में यदि एक साथ यही इच्छा होगी कि हम सब मिलकर एक ही दिल, एक चित्त, एक प्रेम से मिलकर, सबके दिल में एक ही इच्छा है, मिलकर चलें। हमने देखा कि फूलों की डालियों ने रंग महल की छज्जों से तीसरी भौम से मिलान किया। तो हम सब रूहें यहाँ से चलते हैं तीसरी भौम के मंदिरों के द्वारा। जाली द्वारों से अति सुंदर खुशबू हर मंदिर को महका रही है। दरवाजों से आती सभी सखियों की झांझरी की झनझन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे परम धाम में मीठी मीठी ध्वनि गूंज रही है। वहां से जब हम दूसरी भौम में पहुंचे तो फिर फूल बाग की दूसरी चांदनी पर देखा तो यहाँ पर भी सुंदर फूलों की गिलम, ऊपर चंद्रवा भी फूलों का, तले भी गिलम। अब हम सब मिलकर और तले की भूम में चलते हैं सुंदर साथ जी, जहां पे धाम चबूतरे के साथ लगता हुआ फूल बाग और तीन दिशाओं में हमें बड़ों वन के वृक्ष, उनमें आए हिंडोले नजर आ रहे हैं। और जैसे ही मैं धाम रोस पर खड़ी हूं तो ऊपर सुंदर झरोखे, झरोखों पर बैठना, सुंदर 3000 फुआरों की बूंदियां जो झरोखों पर बैठकर आनंद हम सब मिल के लेते हैं, उसका आनंद हमें राजी महाराज याद करा रहे हैं कि कैसे हम आनंद लेते थे उस फूल बाग का। तो हम सब सुंदर साथ अब चर्चनी के द्वारा उस फूल बाग की शोभा को समझते हैं। राजी महाराज हमें याद दिला रहे हैं, आओ चले फूल बाग में पिया, आओ चले फूल बाग में, आओ बैठे जहाँ फूलों की जहाँ लहती है फुलवारियाँ, आओ चले फूल बाग में पिया, आओ चले फूल बाग में। सुंदर साथ जी, ये पश्चिम की दीवार, अब सब सुंदर साथ मेरे साथ हैं, सब साथ साथ अपना बोलेंगे। राजी की ध्यान लगा के हम सब राजी के साथ यहाँ पे इस धाम की रोस पर खड़े हैं। पश्चिम की दीवार, भजन में आता है ना, पश्चिम की दीवार से लगता हुआ फूलों की महक से महकता हुआ, चौरस है एक चबूतरा और चारों कोनों में चहबच्चा। ये पश्चिम की दीवार, बहुत अच्छा भजन स्वर्णा आंटी का बनाया हुआ, बिल्कुल फूल बाग की शोभा के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये शोभा का भजन। तो रंग महल की पश्चिम की दीवार कितने मंदिर की आई है, कितने मंदिर की 1500 हमारी, 1500 मंदिर हमारी। तो हमारा जो ये टेरेस गार्डन इसको बोलते हैं, धाम चबूतरे के साथ लगता हुआ 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा चौड़ा पूरा।
अब इसमें हमने देखना है कि ये चौरस एक चबूतरा पूरा बराबर। जहाँ डॉग की आवाज आ रही है म्यूट कर लो। चौरस चबूतरा। अब ये चार चहबच्चे कौन कौन से लगते हैं इस पे? ये फूल बाग के 16 हांस के चार चहबच्चे कहलाते हैं। तो दो चहबच्चे तो रंग महल की नैऋत और ये वायु बनता है वायु। लेकिन फूल बाग का ये क्या हो जाएगा? अगिन, और नैऋत, नैऋत, वायु और और ईशान। ईशान। तो ये फूल बाग के छह बच्चे अगिन, नैऋत, वायव और ईशान। लेकिन रंग महल के हम करेंगे तो वो अगिन का और ये नैऋत का। नैऋत का। तो ये हमारा 1500 मंदिर का लंबा। अब हम सब यहाँ खड़ी हैं सखियां। एक तो इसकी पहले भोम देखते हैं, दो भोम, तीसरी चांदनी। अब यहां से हम जब सुखपाल उतरे तीसरी चांदनी पर, चांदनी से हम पहले दूसरी भूमि में कैसे गए थे? अभी चितवन के द्वारा, कि इसकी डालियां छज्जों के साथ पूरी लग जाती हैं। यहाँ से डालियां छज्जों यानी कि झरोखों से ऊपर जो छज्जे आए हैं, डालियां पूरी मंदिर के छज्जों के साथ लग जाती हैं। तो तीसरी चांदनी से हम वहां से मंदिरों में गए। तो मंदिरों की शोभा में क्या आया हुआ है सरोज दीदी? मंदिर की दीवार में क्या शोभा आती है हमारी? कितने द्वार आते हैं? दो द्वार। बोलो, कोई बात ये नहीं। जाली द्वार। फिर जाली द्वार। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गलत बोला जाए तो गलत ही सही है, वो हम इसको सब मिलके सही करेंगे। कुछ नहीं घबराना, हम सब मिल के बैठे। कहीं गलती होगी विजय भाई साहब अभी हमें टोकेंगे कि नहीं यहाँ पे ऐसे है। तो हमारे साथ बड़े बैठे हैं सब सुंदर साथ, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे दो दरवाजे और 6 जाली द्वार। आपका म्यूट है सरोज दीदी। तो वहां से हम कैसे चले? तीसरी भौम की चांदनी से कहाँ पहुंचेंगे हम? तीसरी भौम में। तीसरी भूम में अब वो महसूस करें, जाली द्वार खुले हैं, फूलों की हवाएं सुंदर, चादर बिछी हुई है चांदनी की महकती हुई, और सुंदर सिंहासन, और वहां पशु पक्षी छोटे छोटे वो हमें फूलों की मालाएं पहनाते हैं। आवाज आ रही है इसमें। कहीं से आ रही है? एक मिनट। आवाज आ रही वर्षा है। दीदी आप देखो, जिसकी दूसरी आवाज आ रही है आप बंद कर दो। तो वहां से वर्षा दीदी आप सुन रहे? हाँ जी, हाँ। हाँ हो जी। गई बात। हाँ, वहां चांदनी से हम सब सखियां तीसरी भूम से अब नीचे उतरेंगी। अब चलते हैं दूसरी भूम के छज्जों पर आए हम। मंदिरों से बाहर कहाँ पे आएंगे? झरोखों में आ जाओ। झरोखों की शोभा को हम सोचें कि कैसी शोभा आई है। झरोखों में बैठ के दूसरी भूम पर हमें क्या नजर आएगा? फिर से वही फूलों की चादर। अभी हमारा सुखपाल तीसरी भूम की चांदनी से हम तीसरी भूम में प्रवेश करें। तीसरी भूम से फिर हम दूसरी भूम में आए और झरोखों में बैठे हैं, और फूलों की सुंदर खुशबू, हवाएं और पशु पक्षियां, फूलों से सजे हुए, फूलों के ही पशु पक्षी हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते। तो वहां भी हमें पेड़ों के तने नजर आएंगे, सुंदर द्वार, और वहां पर भी हमें क्या नजर आएगा? पूरी चादर से बिछी हुई। कैसी नजर आएगी? एक मिनट में दिखाती हूँ। अभी भी आवाज दूसरी आ रही है, कहीं प्रॉब्लम है किसी के माइक? हमें पूरी ऐसी चादर नजर आएगी फूलों की। दूसरी भूम के झरोखों पे बैठे हैं हम, क्योंकि पूरे छज्जों के साथ लग गई तो ये शोभा। यहाँ सुंदर बैठ के हमें, और पेड़ों के तने बीच में से निकलते हुए ये शोभा नजर आएगी इस तरह से।
अब हमने दूसरी भूमि की शोभा देखी, अब चलते हैं तले, यानी कि यहाँ धाम रौस से बाहर निकले तो हमें क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये चौरस एक चबूतरा, और बगीचे कितने आए हैं हमें? 10 बगीचों की 10 हारें, 100 बगीचे। 100 बगीचे। एक मिनट वर्षा दीदी, आप चेक करो आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हमारे 10 बगीचों की 10 हारें, तो टोटल कितने बगीचे आए हैं हमारे? 100 बगीचे, 100 बगीचे। और एक बगीचे का कितना साइज हो गया हमारा? 1500 मंदिर का है, तो ये अंडरस्टूड है 150 मंदिर का 150 लंबा चौड़ा, 150 मंदिर का। और यहाँ पे फूल बाग में यहाँ हम खड़े हैं, तो सबसे पहले हमें क्या नजर आएंगे? ये नहर का चबूतरा। तो 11 नहर के चबूतरों की 11 हारें, क्योंकि 10 बने हैं हमारे चौक, 10 बगीचों की 10 हारें हैं, तो नहर का नहरें चबूतरा 11 11 हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ क्या नजर आ रहे हैं हमें? 3000 बच्चे बच्चे। उछलते हुए, जैसे हमारे स्वागत में, जैसे हम सब यहाँ खड़े हैं, तीसरी से दूसरी आए, दूसरी से पहली भूमि में हम यहाँ पे खड़े हैं, तो पूरे फुआरे उछल रहे हैं। और कुछ सखियां झरोखों में बैठी हैं, कुछ यहाँ राजी के साथ। हम सब सुंदर साथ में चलना है फूल बाग। अब समझते हैं एक बगीचे की शोभा। तो एक बगीचे में हमने ये देखा, आड़े खड़े नहर के चबूतरे। ये क्या होते हैं? खड़े, यानी कि इस तरह से जब हम नक्शों में पढ़ते हैं आड़े खड़े चबूतरे, मतलब नहर, एक जो पूरा बगीचा है चारों तरफ से नहर की शोभा, इसीलिए उनको आड़े खड़े चबूतरे हम बोल देते हैं। तो एक बगीचे में क्या शोभा आई है उसको हम देखते हैं। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा, ये। तो इसमें हमारे कितने छोटे बगीचे आए हैं? अब 16 एक बड़ा बगीचा है, हम किसी पार्क में जाते हैं, उसको हम कह देते हैं एक फूल बाग। फूल बाग के एक छोटे पार्ट में जाते हैं तो एक बगीचा, फिर उस बगीचे में भी छोटे छोटे और बगीचे होते हैं। तो कितने बगीचे हैं ये हमारे? 4 की 4 4 16 की 4 4 हारें। 16 टोटल बगीचे। कितने बगीचे हो गए ये? 16 16 बगीचे। 16 बगीचे। अब ये बड़ी नहरें तो एक बड़े बगीचे के चारों तरफ, और छोटे बगीचों में छोटी छो- नहरें। तो बड़े 4 चबच्चे 4 कोनों पर, हम्म, और छोटे चबच्चे अंदर कितने आएंगे? नहरें हमारी 3 की 3 हारें नहरों की, तो नहरों के हम इन बगीचों में छोटे चबच्चे 9 9 9 आएंगे हो ना। जाएंगे ना, 9 पूरे हो जाएंगे, हम्म, छोटे 9 छोटे चबच्चे हो छोटे बच्चे। ये। तो अब पहले हम नहर की शोभा को समझते हैं कि नहर कैसी बनी हुई है, क्या स्पेशल शोभा आई है जो कि 7 बनों में नहीं आई थी। 7 बन में जो हमने समझा था, वहां नहर के आसपास क्या शोभा आई थी? स्वीटी बताओ, 7 बनों की शोभा में नहर की आसपास कैसी शोभा थी? कितने मंदिर की नहर थी? इधर तो एक मंदिर में थी मंदिर की मंदिर की नहर, एक में जल, आधे में जल और आधे 50 में जल और 25-25 की वो हाँ, तो रोज। पाल, इसमें 3.25 मंदिर का है। हाँ नहर है और आसपास फुलवारी। 75 में जल है। हाँ, इसका फर्क अभी मैं बता रही हूँ। हमने फर्क क्या करा है इसमें? हमारी नहर एक जैसे 3.25 मंदिर का ये पूरा चबूतरा, जिसमें 3/4 यानी कि पौने मंदिर में नहर आ गई, और बाकी एक एक मंदिर की पाल हो गई। अब पाल को भी राजी महाराज ने इतना सुंदर वर्णन आया है लालदास जी के वृत्त में, कि ये जो पाल है इसके भी 3 हिस्से हुए, यानी कि 2 हिस्सों में हमारे चलने की जगह और सुंदर फुलवारी की शोभा। जैसे हम सुंदर रौसों पे चल रहे हैं, रतन जड़ित नगों से जड़ित ये रौसें, इन रौसों पर बैठना, सुंदर कुर्सियां, सिंहासन, सब फूलों के
सब वो हमारी बैठकें, कोई लेटने वाले सिंहासन, अलग अलग तरह के सिंहासन बने हुए इन रोसों पे। और फिर साथ में हमारे सामने छोटी सी फुलवारियां नजर आ रही हैं। अलग अलग छोटी सी फुलवारियों का मतलब होता है इसमें बिल्कुल जमीन से ऐसे लगी, वो बहुत ऊंची नहीं होती। फुलवारियों का होता है कि छोटे छोटे फूल साथ जुड़े हुए वो फुलवारी बनी होती है। ये तो फूल बाग की नहरों के दाएं बाएं फुलवारी की शोभा और सुंदर रोसों की शोभा। तो ये अलग नहर की शोभा हुई। जैसे हमने सातवन की नहरों की शोभा देखी, उसमें क्या था, जलरोज और पाल की शोभा, है ना। और इसमें क्या शोभा आई है, हमारी फुलवारी की एक्स्ट्रा शोभा। तो एक तरह से ये एक और बगीचे बन जाते हैं, इनकी शोभा। और महाराज जी ने गिनतियां नहीं बोलूंगी मैं, कि शोभा और बढ़ा दी कि ये भी एक बगीचे हैं हमारे, सुंदर फुलवारियां। ठीक है। अब ये चाहे बच्चे के आसपास भी फुलवारी की शोभा। तो एक बगीचे में क्या क्या शोभा, हमने नहर की अभी समझ ली। अब अंदर चलते हैं। छोटे बगीचे, कितने बगीचे आए थे हमारे? 16। 16 बगीचे। 16 बगीचे। अब इन 16 बगीचों में भी एक बगीचे की शोभा को देखते हैं। तो एक बगीचे में और भी वृक्ष, कितने कितने वृक्ष आए हैं हमारे? 13 की 13 हारे। 13 की 13 हारे। 169। यानी कि एक बगीचे में टोटल कितने वृक्ष हो गए हमारे? 169। 169 वृक्ष। अब ये जो वृक्ष हैं, ये कोई छोटे मोटे नहीं है कि हम सोचे फूलों के वृक्ष हैं तो छोटे होंगे। इनका तना मोटा है, क्योंकि इसकी 2 भौम तीसरी चांदनी है। उस मोटे तने में से सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए बनी है। पूरी 13 की 13 हारों के जो वृक्ष हैं, इन्होंने जाना है 2 भौम तीसरी चांद, मतलब चांदनी पे तो पूरी छत आ जाएगी। तो पहले वृक्ष उठा, फिर उसके बाद फूलों की चद्दर, क्योंकि नहरें नीचे रह जाएंगी, ऊपर नहीं जाएंगी। ये सिर्फ तले, यानी कि धाम चबूतरे के साथ लगती हमें वो नहरें, चहबच्चे, ये सब नजर आएंगे। लेकिन ना तो पहली भौम में, यानी कि दूसरी, पहली से दूसरी में ना तो हमको नजर आएंगी नहरें, ना ऊपर चांदनी में। ऊपर सिर्फ गिलम फूलों की चादर, मल्टी कलर के फूल बिछे हुए, सिर्फ पेड़ों के तने बीच में से निकलते नजर आ रहे हैं, और सुंदर उसमें मेहराबी द्वार नजर आ रहे हैं। तो ये शोभा। अब हम इन वृक्षों की बात कर रहे हैं। इसमें वृक्षों की दूरी कितनी आई है? 3 3 3 मंदिर। 3 मंदिर के मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आए हैं। आए हैं। ठीक है। एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 3 मंदिर की दूरी। ठीक है। इतनी मोटा मेहराब बनेगी उसकी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की मेहराब। अब सरकार श्री कभी क्वेश्चन करते थे कि फूल बाग में कौन से हिंडोले आए हैं। जब चुपाई आती है ना, विजय भाई सबको शायद याद होगी, मुझे याद नहीं। तो फूल बाग के वर्णन में आती है हिंडोलों की, लेकिन वो हिंडोले कहाँ का वर्णन किया हुआ है? बताओ आप सब सुंदर साथ में से, हिंडोले कहाँ के आए हैं? कौन से हिंडोलों का वर्णन करा? दीदी जो बड़ों बड़ो बन के बड़ों बन के वृक्ष हैं जो तो हाँ, बड़ों वन के वृक्ष आठ आए वृक्ष भौम में, छठी हाँ। चांदनी, उत्तर हाँ, में, पश्चिम में और चांदनी ना, दक्षिण में। उनमें इंडोले आए हैं। उनमें हिंडोले आए हैं। पहले हमें नहीं पता होता था, सरकार से मैं पूछती थी कि इन फूल बाग इनमें भी हिंडोले लगे हुए हैं, तब हमें समझाते थे कि 3 दिशा में जो बड़ो वन के वृक्ष वो कहाँ से चले आ रहे हैं, उसको मैं बताती हूँ एक दूसरे नक्शे से, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये हमारे बड़ो वन के वृक्ष, ये देखो कहाँ से निकले। केल, हमारा ये कौन से वन 7 हमने अभी समझे थे? केल के वन से निकलेंगे। ये 5 बड़ो वन के वृक्ष यहाँ से निकल रहे हैं। 5 भौम छठी चांदनी यहाँ से होते हुए फिर कहाँ मुड़ गए? ये क्या आ गई हमारी? पूर्व दिशा। ये क्या है, कौन सी है एकदम क्रॉस, कौन सी है? ये पाल पाल। हाल है ना? पाल। पाल। पाल पर 5 बड़ो वन के वृक्ष ऐसे चल रहे हैं, और हम्म। भट घाट के सामने से कहाँ मुड़ जाएंगे? पश्चिम की ओर। पश्चिम दक्षिण की की। ओर। ये पश्चिम की ओर। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी जगह है? ये कुंज वन के कुंजन। बीच में से होते हुए,
होते हुए जा रहे हैं। कितनी भौमें हैं इसकी? 5 5 भौम, छठी 4। अब यहाँ से चल रहे हैं, अब यहाँ से ये मुड़ जाएंगे, यानी कि नूरबाग नीचे है, अन बन के बीच में से होते हुए यहाँ से ये 5 बड़वन के वृक्ष यहाँ बीच में से आए, तो ये नजर आ रहे हैं 3 दिशा में। एक तो ये हमारा दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये उत्तर की दिशा में, 3 दिशा में हो गए ना ये वृक्ष। तो जब मैं दूसरी चांदनी पे हूँ फूल बाग की, तो कितना सुंदर समा होगा कि मैं चांदनी पे खड़ी हूँ और 3 दिशाओं में हिंडोले चल रहे हैं, हिंडोलों की शोभा उस साथ में। सुंदर साथ जी, जहां भी आवाज हो रही है अपने आप आवाज बंद करो। तो 3 दिशा में ये हमारे हिंडोले चलते हुए, वापिस से चलते हैं उधर दक्षिण में। एक शोभा और हमने समझनी है, ये पूरी शोभा इस तरह से हमारे बीच में ये 6 बच्चे कितने आए हैं? ये 9 6 बच्चे। अब इनकी शोभा का आज मैंने वर्णन किया कि इनकी कैसे, मतलब कि जो बीच में 6 बच्चे के बीच में जो फुआरे हैं वो कैसी आती है शोभा। अच्छा, 5 फुहारे हैं। हाँ, इसकी शोभा करते हैं। एक फुहारा दूसरे 6 बच्चे में गिरता हुआ। हाँ जी दीदी, ये जैसे जो दिशा के हैं, ये वाले दिशा वाले, और एक मध्य का। दिशा का कौन सा हो गया? ये तो पूर्व, और ये पश्चिम, और ये उत्तर, ये दक्षिण। हमने यहाँ पे भी जो एक फाउंटेन जब चलते हैं, उनकी म्यूजिकल फाउंटेन जो चलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे राजी महाराज ने भी यहाँ सुंदर शोभा बनाई है कि ये जो 5 हैं, इनका तो अपने आप चक्री खा के इनके बीच में ही गिरता है, यानी कि दिशा वाले जो 6 बच्चे हैं ये चक्री खा के बीच में ही गिरते हैं। अब रह गए अगिन ये वाले 4 कोने वाले। अब इनकी शोभा कैसे आई है? इनमें 5 फुहारों का जो वर्णन आया है, इसमें मैं नक्शा खोल लूं, उसका वो बना हुआ है सही। नहीं से बताती हूँ। इसमें 5 हैं, तो 2 इस दिशा के, 2 उसके, और एक बीच वाला तो चक्री खा के बीच में गिर जाएगा। और जो 2 इधर वाला है ना, वो बड़ी नहर में, यानी कि एक तो इस नहर में गया, एक बड़ी नहर, यानी कि जो बाहर बड़ी नहर में, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। अब बच गए पीछे वाले पश्चिम वाले 2, तो उनके कहाँ जाएंगे? ये इधर वाले कॉर्नर वाले 6 बच्चे में, एक इधर और एक इस कॉर्नर में। तो ये दिल टाइप जब बनाया ना मैंने, तो वो ऐसा लगा कि दिल की शेप में वो पूरी शोभा बन गई। तो बहुत अच्छा सा अनुभव हुआ कि वो जब ऊपर उछलते हैं, और एक ये बड़े फुहारे, ये कैसे जाती है इनकी धाराएं, एक से इधर, फिर इधर, फिर इधर, एक दूसरे में, और 5वां चक्री खा के बीच में गिरता है। तो ये सुंदर शोभा इसकी। और एक शोभा हमें रंग महल के मंदिरों की शोभा को समझना है। एक शोभा इसमें और है। हाँ जी, आप भी बताओ, मैं जब तक वो नक्शा खोलती हूँ। जो बाहर बगीचे में चारों दिशाओं से भी सीढ़ियां उतरेंगी और कॉर्नर से भी उतरेंगी। टोटल 8 सीढ़ियां हर बगीचे में भी उतरेंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक मिनट में बता रही। और भी किसी को याद आ रही है ना? तो दोनों चौपाई हो सकती हो? हाँ बिल्कुल, आप चौपाई बोलो, तब तक मैं नक्शा खोल रही हूँ। हिंडोलों की है ना, जो हाँ अभी जी, हिंडोले बताए थे। हाँ जी, आप चौपाई बोलो। हाँ, परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 10 चौपाई 26। इन बन जिमी की रोशनी मावत नहीं आकाश, इन रोशन हिंडोलों हिचत क्यों कहूँ खूबी खास। बड़े वन के घिरे इस फूल बाग एवं यहाँ की धरती से इतनी अधिक ज्योति उठ रही है कि वह आकाश में नहीं समा पा रही, अर्थात सब जगह ज्योति की ज्योति दिखाई दे रही है। जिस समय युग स्वरूप के साथ सखियां इन जगमगाते हुए हिंडोलों में झूलती हैं, उस समय की
इस विशेष अनुपम शोभा का वर्णन मैं इस जुबा से कैसे कर सकती हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल। और एक शोभा और नई हमें समझ में आई कि हमें सब सुंदर साथ को पता है कि जो पहली भौम के झरोखों की शोभा आई है वो कितने हाथ ऊंचे झरोखे आए हैं पहली भौम के पूर्व की दिशा में 22 हाथ ऊंचे झरोखे। लेकिन पश्चिम की दीवार में जो हम जब निकलते हैं तो वहां जो झरोखा है ना वो 3 सीढ़ी ऊपर आया है, यानी कि दूसरी भौम की तरह। यहाँ दूसरी भौम में 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे थे ना, तो वैसे पश्चिम की दीवार में जितने भी 1470 मंदिर का हमने हिसाब करा था, अभी हम इजीली करते हैं, 1500 मंदिर का जो आए हैं मंदिर, उनके झरोखे हमारे 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं, क्योंकि वो डालियां हमारी कहाँ लगती हैं, छज्जों के पास जाके, छज्जों से वो डालियां लगती हैं। तो झरोखे हमारे 3 सीढ़ी नीचे आए हैं पश्चिम की दीवार में पूरे 1500 मंदिर की जगह में। ये शोभा हमारी ये इस तरह से होगी। क्लियर है ना ये वाली शोभा? ठीक है, क्लियर। हाँ, नक्शा निकाल दूं। ये देखो, ये 4 चहबच्चे इसको लग रहे हैं, हमारे चारों चहबच्चे ये फूल बाग के पूरे फूल बाग, ये चहबच्चे जमीन पे लगे हैं। तो अभी नूर बाग हम चलेंगे, फूल बाग की शोभा हमने ये देखी, इसमें अभी 4 दिखाए हुए, तो ऐसे 10 की 10 हारें। ये देखो पूरे बड़ो वन के वृक्ष ऊंचे उठते हुए ये नजर आ रहे हैं हमें। एक शोभा और रही है अभी, जो हमारा ये फूल बाग है, इसमें ये हमारे छज्जे, एक एक मंदिर के छज्जे बड़े हैं। ये नूर बाग से ही छज्जा ऊपर बढ़ गया तीनों दिशाओं में। ये देख रहे हो, ये उत्तर, दक्षिण और ये पश्चिम, ये एक एक मंदिर के छज्जे। अब यहाँ से यदि हमने इन चहबच्चों पे ऊपर आते हैं, चहबच्चों से हम यहाँ पे छज्जों पे यहाँ पे घूम के फिर इधर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के इन फूल बाग में हम जा सकते हैं। तो ये छज्जा जो बड़ा है, ये बड़ो वन के वृक्ष का भी एक मंदिर छज्जा ऐसे बढ़ेगा, तो दोनों का मिलान हो जाता है। ये 2 भौम तीसरी चांदनी है, तो बड़ो वन के 5 भौम के वृक्ष जा रहे हैं, तो इनकी चांदनी इन छज्जों से मिल जाती है। ये एक एक मंदिर के छज्जे ये 3 दिशाओं में इस तरह से बड़े हैं। तो ये एक्चुअली उठे नीचे से ही है नूर बाग, अभी हम करेंगे, क्योंकि नूर बाग है ऊपर फिर फूल बाग, तो नूर बाग का ही छज्जा बड़ा होगा, तो वो उसके ऊपर ये फूल बाग की शोभा, और ये कमर भर सीढ़ियां इन छज्जों पर उतरती हुई ये, और 5 बड़ो वन के वृक्ष 16 हाथ के चहबच्चे से घूमते हुए पूरे गोलाई में ये घूमते हुए यहाँ से मुड़ जाएंगे, और इधर फिर हमारे उत्तर की दिशा में बड़ो वन के बीच में मिल जाते हैं। ये शोभा। और कोई शोभा रही? सुनीता दीदी, स्वीटी, सब सुंदर साथ देखो, कोई शोभा रही है? विजय भाई साहब आप इसकी लहर कमर भर गहरी है। हाँ बिल्कुल। हाँ। जो फूल बाग की नहरें हैं, अभी अंतर हम करेंगे, कमर भर गहरी नहर है यहाँ से। अब हमें चलना है यहाँ से, और भी कोई बात याद आ रही है तो कर सकते हैं हम बात। फूल बाग से चलना है तले, यानी कि नूर बाग। अब नूर बाग यहाँ से कैसे चलना है? फूल बाग में हम सब हैं, तो नूर बाग कैसे चलेंगे? उसकी शोभा को हम समझते हैं कि 10 खिड़कियां वो कौन सी आई हैं, उसकी शोभा। बाकी सब समान शोभा आई है नूर बाग में,
फर्क ये आया है कि वो 3000 जो चहबच्चे हमारे इधर पश्चिम की दीवार से लगते थे, वो चहबच्चे 3000 नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। नहीं आए। नहीं आए। अब यहाँ से हम फूल बाग से आना कैसे है, उसके लिए सीढ़ियां जो बनी हुई हैं, उसका वर्णन हम समझते हैं। मोटा इजी सा लैंग्वेज में समझते हैं कि जैसे ये 150 मंदिर का बगीचा है, ठीक है। अब बिल्कुल इसका आधी जगह कर लो। अब यहाँ पे हमारे मंदिर हैं, यहाँ पे कितने हैं? ये 1500 मंदिर की जगह है। अब इसमें क्या है, यहाँ से 74 मतलब कि मंदिर छोड़ देंगे। 150 का आधा कितना होता है? 74 75 होगा। 75 होते हैं ना, तो 74 और 75 वाले मंदिर की जो बीच की बीच वाली दीवार होती है, वो दीवार ना मोटी बनी हुई है। कैसी बनी है? वो थोड़ी मोटी बनी है। तो उस मोटी दीवार के अंदर, सीढ़ियाँ, उसके अंदर क्या किया राजीव महाराज ने? एक सेकंड, सीढ़ी। मैं एक और क्लियर नक्शा निकालती हूँ, ये थोड़ा अच्छे से दिखे। कुछ दिख रहा है ना सरोज दीदी? ये चीज नजर आ रही है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ। अब इसमें क्या है, ये देखो ये दीवार मोटी, फिर यहाँ से मध्य में फिर दीवार, ये देखो हर एक बगीचे के बिल्कुल मध्य में, तो 150 का आधा हो जाता है। उस हिसाब से इजी वे में समझना है हमने, गिनती नहीं करनी मंदिरों की कि कितने मंदिर के बाद छोड़ के है। तो यहाँ जो मोटी दीवार है, उसमें क्या है, बीच की दीवार में एक सुंदर दरवाजा। हमारे मंदिर की शोभा कैसे आती है? दो तो ये हमारे बड़े दरवाजे, 6 जाली द्वार, जाली और एक झरोखा, वाला। है ना। और बीच में भी एक एक दरवाजा आता है मंदिरों में, आता है ना। तो इधर वाले मंदिर में भी बीच में दरवाजा, पर ये दीवार मोटी है, यानी कि इसमें अंदर जगह होएगी हमें नीचे उतरने के लिए। तो अब मैं इस मंदिर में हूँ, तो इस दरवाजे से मैं अंदर आ गई। अब मैंने अपना मुख किया पश्चिम की तरफ, तो मुझे एक छोटा दरवाजा और मिला। महसूस करें कि मैं पश्चिम की दीवार के मंदिरों में हूं, मुझे जाना है नूर बाग। अभी इसको मैं फूल बाग के मंदिर के हिसाब से समझा रही हूँ। मुझे नीचे उतरना है नूर बाग। तो कैसे जाना है? मैं इस मंदिर में हूँ, यहाँ के इस दरवाजे से मैं अंदर गई, मुझे दिखा यहाँ पे मोटी दीवार के अंदर, यहाँ पे एक पश्चिम की तरफ एक छोटा दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे से मैं अंदर गई, तो मुझे नीचे उतरती सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां और 5 चांदों का कुछ वर्णन ऐसे आया है। तो हमें ऐसे याद नहीं रखना कि सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं नीचे जाने के लिए। अब नीचे यहाँ तक उतरी, तो एक सुंदर खिड़की, मतलब कि और छोटा दरवाजा नजर आएगा, जो कि उसके बाद हमें नहर का चबूतरा, 3 हाथ थोड़ी सी नहर ऊंची है, कि जैसे मैं, एक होता है ना बन्नी सी बनी होती है, फिर उछल के नहर के चबूतरे पे मैं आ जाऊंगी। समझ में आई ये वाली बात कि दोबारा रिपीट करें? स्वीटी क्लियर है बात? एक बार कर दो सुंदर साथ के लिए दोबारा से फिर ना। ठीक है। ये जैसे एक हमारा बगीचा है, ठीक है। ये पूरा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब बिल्कुल इसके मध्य में, अब मंदिर यहाँ पे वैसे उतने ही आएंगे जैसे 74 75 छोड़े, तो उसके बाद ये टोटल 75 इधर के छोड़ दिए, इधर के सेंटर वही पड़ेगा। फिर सेंटर से हमें जो मंदिर पड़ता है, उसकी बीच की जो मोटी दीवार है, उसमें एक दरवाजा, हमें सांझी दीवार में एक दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे से मैं जैसे ही अंदर गई, तो वो दीवार की मोटाई में मैंने अपना मुख किया पश्चिम की तरफ, तो मुझे एक सुंदर छोटा दरवाजा और नजर आया। अभी मैं इसका नक्शा भी बताऊंगी, बना हुआ है। उस दरवाजे से जब मैं अंदर बढ़ी, तो नीचे सीढ़ियां उतर रही थी। अंडरग्राउंड होती है ना, धाम रोस, यानी कि चबूतरे के, हम अपने घरों में भी कई बार देखते हैं कि बेसमेंट बने होते हैं, बेसमेंट में पार्किंग होती है, कुछ है, तो अंदर सीढ़ियां नीचे उतरती हुई, जब नीचे उतर गई, तो सामने फिर एक छोटा दरवाजा, इसीलिए उसको खिड़की करके बोला है कि 10 खिड़कियां, क्योंकि दरवाजा थोड़ा छोटा है ना बाकी दरवाजों के अकॉर्डिंग। तो वहां, हाँ छोटा है। उस दरवाजे से जैसे ही मैं बाहर निकली, तो थोड़ा सा नहर का चबूतरा हल्का सा ऊपर है,
तो उसको ऊपर चढ़ के मैं यहाँ पे जो नहर बनी हुई है नहर पे आ गई, फिर यहाँ बीच में पुल बने हुए हैं, तो पुल पार करके मैं नूर बाग में पहुंच गई। ठीक है, तो नूर बाग में क्या शोभा आई है हमारी स्पेशल, उसको देखते हैं कि नूर के थंब कहाँ कहाँ लगे हैं। सीधा एक तो चारों तरफ घेर के नूर के थंब आए हैं, और हर बगीचे के, अब जहां पे नहर चल रही है, हमने देखा था पाल में क्या आई थी, हमारी पाल के बीच में फुलवारी और रौस की शोभा, तो रौस के किनारे पर हमारे नूर के थंब। मैं और अभी पिक्चर खोल रही हूँ। ये शोभा, ये हमारा धाम चबूतरा, एक तो चारों तरफ घेर के ये चारों तरफ नूर के थंब आए हैं। ये खिड़कियों की शोभा, ये देख रहे हो छोटा दरवाजा बीच में, सीढ़ी नीचे उतर के आए तो हम सीधा नहर की पाल पर उतर जाएंगे। और ये नूर के थंब नहर की पाल के दाएं बाएं, एक तो बाहर किनार पे और बगीचे के, ये बगीचे के चारों तरफ घूमे हैं, इसलिए इसको नूर बाग कहते हैं, क्योंकि ये नूर की थंब इसी के बेस के ऊपर ही ऊपर एक फूल छत बाग बन चलेगी तो फूल का फूल बाग बन- बन जाएगा, ऊपर हम्म। फूल बाग। अब यहाँ पे जो नहरें आई हैं, क्या फर्क आया है, इन नहरों का जो जल है वो कितना गहरा आया है, ये भूम है भूमभर गहरा। भूमभर और ऊपर गहरा, वो ऊपर कमर। कमर बन। और क्या अंतर आया है, और सुंदर साथ बताएं क्या अंतर हो सकता है, और क्या और अंतर होगा। वृक्ष क्या बच्चे हैं यहाँ 5-6 अंतर है। वृक्षों की एक भूमि यहाँ एक भूम है, हम्म और ऊपर फूल बाग में 2 भूम, तीसरी चांदनी है। हम्म यहाँ चाहे बच्चों का जल भी दिख रहा है, ऊपर जल नहीं दिख रहा है, ऊपर और खाली दीवार दिख रही है। ये चाहे बच्चे बच्चे जो है है ना, यहाँ दीवार दिखेगी सरोज दीदी, उनकी दीवार नजर क्योंकि आएगी। ये जमीन पर है, और ये चबूतरा ये फूल बाग में दिखेगा हमें, चाहे बच्चे फूल बाग फूल में दिखे। बाग में नहीं हाँ। दिखेगा ये और जो ये 3000 चाहे बच्चे हैं वो यहाँ नहीं है नूर वो बाग यहाँ में। नहीं। नहीं आए यहाँ पे और नूर 10 के, बोलो बोलो, और 10 खिड़कियां यहाँ पे हैं, ऊपर नहीं है फूल बाग में। बिल्कुल और हर पूरे 100 बगीचों को घेर कर 6000 की हार आई है नूर के थंब की। ठीक है, हम्म और हर बड़े बच्चों की 10 आ रहे हैं, तो हर बगीचे को घेर के 600 की है। 600, हाँ 60,000 तो ये हो गए, और 6000 को बिल्कुल सारे बगीचों को घेर के आई, तो 66,000 नूरी थंब हो गए। नूरी थंब हो गए। ठीक है, आपको गिनती याद हो जाती है, मुझे याद ही नहीं होती। ठीक है, ये सुंदर शोभा। और सुनीता दीदी कुछ याद आ रहा है, मैं ये भजन की लाइन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। पश्चिम की दीवार से लगता हुआ, फूलों की महक से महकता हुआ, चौरस है एक चबूतरा, और चारों कोनों में चहबच्चा, कई हारे बगीचों की उज्ज्वलता है नहरों की, पर आत्म की खुशहालियाँ, आओ चले फूल बाग में। कई कई रंगों के फूल खिले, हर डाल पात रंग नूर भरे, आनंदित हो जाए तन मन, जब ठंडी ठंडी पवन चले, कई गलियां फूल रस्ते
चह बच्चों से फव्वारे चले, शीतल निर्मल जलधार चले, कई रंग बिरंगी किरणों के मानिंद जब आपस में आ मिले, सुंदरता यूं लगती है जो नूर की मोती है, और नूर की रंगीनियाँ आओ चले फूल बाग में। अटखेलियाँ करते पशु पंखी, मुख में श्री राज की रटना है, ये शोभा हक की दिल माफक, और नित्य विहार जो अपना है। इन बागे बगीचों में, इन नूरे नजारों में, मेरे साहिब की है खूबियाँ। आओ चले फूल बाग में। पिया आओ चले नूर बाग में। पिया आओ चले फूल बाग में। और कोई शोभा रही है सुनीता दीदी, आप बोल सकते हो। नहीं, हो गई है सारी तो। कुछ आपके दिल में आ रही है शोभा तो बोल सकते हो, 5 मिनट है हमारे पास, कुछ भी राजी का। जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फूल बाग पश्चिम दिशा में, रंग महल के पश्चिम दिशा में फूल बाग और नूर बाग, नीचे नूर बाग और ऊपर फूल बाग, जैसा कि अभी मीनू जी के द्वारा बहुत सुंदर वर्णन किया गया। तो यहाँ पे कुछ अलग तरह की रामते और लीलाओं का वर्णन हम पिया जी के साथ यहाँ पे विध विध की लीलाएं करते हैं। जब पश्चिम के हम सब सखियां बालाजी के साथ झरोखों में और जाली द्वार में बैठती हैं, तो सामने से एक अद्भुत सुंदर नजारा फूल बाग का दिखता है हम सब रूहों को। और इतनी खुशबू उन फूलों में, अनंत तरह के पुष्प हैं वहां पर, एक एक फूल में ही अनंत तरह के रंग, एक ही फूल के अंदर लाल भी फूल का दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है, पीला भी, नीला भी, गुलाबी भी, लाल भी, अनंत तरह के एक ही पुष्प के अंदर कई तरह के रंग, और एक ही एक पुष्प के अंदर हजार हजार पंखुड़ियां, और उन हजार हजार पंखुड़ियों में जब मैं रूह की नजर से देखती हूँ तो मुझे हर पंखुड़ी के अंदर पिया जी का स्वरूप ही नजर आ रहा है। उस हजार पंखुड़ियों के अंदर पिया जी के साथ सब रूहें मानो अनंत तरह के रूप धारण करके हास विलास की लीलाएं कर रही हैं, और उन फूलों पे निकलती हुई खुशबू, चारों तरफ फूल ही फूल, शीतल मंद पवन बह रही है चारों तरफ से, और सुगंधित हवा चारों तरफ से, एक से बढ़कर एक पुष्प हैं, और उनके अंदर जो पंखुड़ियां हैं और जो पुष्प हैं उनके अंदर भी कांगरी की भी बहुत सुंदर शोभा है। एक एक पत्ते में अनेक अनेक नूर के रंग भरे हुए हैं, फूलों में भी नूर के रंग भरे हुए हैं, और उनसे जो किरणें निकलती हैं वो आकाश तक छूती हुई ऐसे लगती हैं
कि आकाश तक निकल रही हैं किरणें। और जो कांगरी की जो शोभा है वो तो शोभा बहुत ही अनुपम है। तो फूलों की इतनी खुशबू, जब हम पश्चिम की दीवार पे मंदिरों में बैठते हैं छज्जों पे, तो इतने सुंदर फुहारे, जो 3000 फुहारों की शोभा है, तो वो हम रूहों को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उछल उछल कर उनकी ऊंचाई और ऊंची होती जाती है। बालाजी को देखकर, सब रूहों को देखकर, श्यामा जी को देखकर नृत्य करते हैं वो फव्वारे। ऐसा लगता है आज वो अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि आज बालाजी फूल बाग में आए हैं। तो वो फुहारों, जैसे जैसे बालाजी की मुस्कान बढ़ती जाती है, तो वो फुब्बारों की जो ऊंचाई है वो भी बढ़ती जाती है। कभी वो नीचे थोड़ी ऊंचाई पर, और फिर धीरे 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 वो उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। और जो बीच में क्या कहते हैं, मंदिर के एक बगीचे से दूसरे बगीचे की जो बीच में दूरी है, उस पर अनेक तरह की रामतें हम बालाजी के साथ करते हैं। विध विध की पकड़म पकड़ाई की रामतें, कीकली की रामतें, पिया जी के साथ अनंत तरह की रामतें, पशु पक्षी भी, कोट गुना पशु पक्षी, जिनके परों पर अनेक तरह के चित्रामन, रतन जड़ित पंख हैं उनके, और उन पंखों से निकलती हुई किरणें, और वो पिया जी का गुणगान करते हुए, पिया पिया तू ही तू, इस तरह का गुणगान करते हुए वो पक्षी अपना पूरे पंख फैला लेते हैं और इस तरह से पिया जी को रिझाते हैं। और पशु पक्षी जो जानवर हैं, वो भी अनंत तरह की कलाबाजियां करते हुए, आगे पीछे चलते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए ध्वनि को रिझाते हैं। हम सब सखियां भी उनकी कलाओं को देखकर अति प्रसन्न होती हैं। और एक रामत का यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ पर बालाजी के साथ हम उड़न खाटली की एक रामत होती है, तो वो हम बालाजी के साथ यहाँ पर विशेष रूप से खेलते हैं। और उस रामत में क्या होता है कि हिरन की तरह छलांग लगानी होती है। तो पहले बालाजी छलांग लगाते हैं, तो बालाजी की छलांग तो इतनी ऊंची है कि हम सब सखियां छलांग लगाती हैं, लेकिन हम फिर भी हार जाती हैं। 12,000 सखियां भी उतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पाती हैं जितनी बालाजी एक बारी में ही इतनी ऊंची छलांग लगा देते हैं। फिर हम सब सखियां बहुत आनंदित होती हैं। तो इस तरह की कई वहां पर रामते हैं, कई तरह की लीलाएं हैं, पशु पक्षियों का गुणगान है, हर तरफ सुगंध ही सुगंध। जहां भी हम चरण कमल रखते हैं, बालाजी युगल स्वरूप मेरी श्यामा महारानी, या हम सब सखियां जहां भी चरण कमल रखते हैं, फूलों की चादर बिछी हुई है, फूलों की सेज बिछी हुई है, ऊपर भी फूल, नीचे भी फूल, दाई तरफ भी फूल, बाई तरफ भी फूल। मतलब चरण कमल तो फर्श पर लगते ही नहीं है, इतने फूल वहां पर बिछे हुए हैं चारों तरफ से। और उन फूलों की सुंदर सुगंधी मेरी रूह की नासिका से होते हुए मेरे दिल में उतर रही है। इस तरह का फूल बाग में अनेक तरह की खुशबूदार वृक्ष, डालियां, पत्ते, पत्तों से निकलते हुए नूर की किरणें, और जो तीन तरफ बड़े बन के वृक्ष आए हैं, उन जो 5 भूम छठी चांदनी आई है, उसके अंदर सुंदर हिंडोले, और हिंडोलों में आमने सामने बैठकर पिया जी के साथ झूलने का सुख अनंत है, जो हम सब रूहें लेती हैं। तो इस तरह की अनुपम शोभा, चाहे फूल बाग हो या नूर बाग हो, दोनों जगह हम सब सखियां इस तरह से पिया जी के साथ बैठकर हास विलास की लीलाएं करते हैं। और पिया जी भी अति प्रसन्न होकर हम सब रूहों को हास विलास की लीलाओं में शामिल होकर अपना अखंड सुख देते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज महाराज की की जय, सर्व सुंदर साथ